जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। कन्या राशि वाले जातक आने वाले 7 दिन यानी कि 7 मार्च से 13 मार्च बेहद खास हैं। भगवान आपके कर्मों का हिसाब देंगे। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। ये 7 दिन कैसा रहेगा यानी कि ये सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 7 दिन कैसे रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कैसे रहेंगे ये 7 दिन आपके जीवन के। दोस्तों, इन 7 दिनों में जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है ये सप्ताह, यानी कि ये 7 दिन जातकों को करियर की बात करें, करियर और कारोबार की दृष्टि से देखें तो अत्यंत ही अनुकूल यानी कि बहुत ही बढ़िया आपके पक्ष में रहने वाला है। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी लंबे समय से अटके काम में पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर परिवार से जुड़ी किसी बड़े निर्णय को लेने में न सिर्फ माता पिता बल्कि भाई बहनों की तरफ से पूरा समर्थन और सहयोग इस सप्ताह प्राप्त होगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय से जुड़े जो लोग बीते हुए कुछ समय से मंदी का सामना कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह काफी राहत मिलने वाली है। कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। हालांकि किसी भी जोखिमपूर्ण धन निवेश से अभी बचकर रहना चाहिए। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता इस सप्ताह बनी रहेगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहें, भगवान आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। यानी कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका खामियाजा भी इसी सप्ताह आपको भुगतने को मिलेगा। आने वाले पिछले दिनों में जो भी आपने गलतियां की है, जो भी नुकसान किया है, उसका खामियाजा आपको इस सप्ताह भुगतना पड़ेगा। भगवान इसका हिसाब करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, परेशानी थोड़ी तो उठानी पड़ेगी। इस सप्ताह कोई भी बड़ा फैसला लेते समय खूब सोच विचार लें और असमंजस की स्थिति में आपसे जो बड़े हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे सलाह लेना ना भूलें। किसी भी काम में जल्दबाजी आपके लिए नुकसान करा सकती है। कोई भी काम आराम से करें, धीरज से करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जो कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलने पर ही काम समय पर और सुगमता से पूरा हो पाएगा। कुल मिलाकर टीम वर्क के जरिए किसी काम विशेष में सफलता की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। भूमि, भवन और कमीशन से जुड़े काम करने वालों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत और संबंध को लेकर सावधानी रखने की सलाह आपको दी जाती है। धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। किसी को सोच समझ कर ही धन उधार दें। इस दौरान अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखें। विशेष रूप से मौसमी बीमारियों को लेकर सचेत रहें। दोस्तों, ये सप्ताह का जो अंतिम चरण होगा, यानी कि सप्ताह का अंत होगा। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। जातकों को पहले से प्रेम संबंधों में जो जातक हैं, उन्हें सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को अनदेखी ना करें। दोस्तों, ये जो सप्ताह है, प्रतिदिन शक्ति की साधना करें और काम विशेष के लिए घर से निकलते समय किसी कन्या के पैर छूकर निकलिए। जिस काम के लिए आप निकलिएगा उसमें अवश्य सफलता आपको मिलेगी। वो मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, वो काम आपका पूरा होगा। इस सप्ताह
करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए अवसर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप रोजी रोजगार के लिए लंबे समय से भटक रहे थे और आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पहले दिनों से नहीं पूरी हो पा रही थी, रोजी रोजगार के लिए आप भटक रहे थे, मनोकामना जो थी आपकी विशेष जो थी, इस सप्ताह अंत तक पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसमें अच्छा लाभ दे रहे हैं भगवान आपको। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा पद या फिर जिम्मेदारी मिल सकती है जो वो चाहते थे, जैसे जिम्मेदारी जैसा पद वो चाहते थे उनको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों को भी बड़े सफलता हाथ लग सकते हैं। सत्ता सरकार से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लंबे समय से किसी योजना जो है फंसा धन किसी की मदद से निकल सकता है। हालांकि कारोबार की दृष्टि से समय शुभ है, लेकिन फिर भी कहीं पर धन निवेश करने से पहले आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। जातकों को कामकाज के जो व्यस्तता के बीच अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। विशेष तौर पर खान पान पर जरूर ध्यान दें, अन्यथा आपको पेट संबंधी परेशानियां भी देखने को मिलेगी। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस सप्ताह सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वो परेशान कर सकता है, वो बीमारी थोड़ी परेशान कर सकती है। यह सप्ताह जो है जातकों को निर्णय भावनाओं में बहकर या फिर संकोच में लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार को लेकर कुछ एक समस्याएं सामने आ सकती है। हालांकि आप अपने सूझबूझ से उसे सुलझाने में कामयाब रहेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सफलता प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के नियम या कानून का उल्लंघन करना आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। ऐसे में ना तो किसी के लिए झूठी गवाही दें और ना ही बगैर पढ़े किसी कागज पर साइन करें। घर परिवार से जुड़े मामलों को विवाद के बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारी वर्गों को इस सप्ताह उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में कारोबार चला रहे लोगों को कुछ एक अड़चनें भी आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर से जुड़ी कोई बात आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। छोटी मोटी बात को तूल देने से बचें और सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यह सप्ताह कठिन समय में आपको जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह रहने वाला है। यह सप्ताह करियर कारोबार में नए अवसर प्रदान करेगा। विदेश से जुड़े काम करने वालों को मनचाहा लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह आपके लिए बीते सप्ताह के मुकाबले बेहतर साबित होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। धनागमन से संबंधित समस्याओं में राहत मिलेगी। वही आकस्मिक खर्चों पर भी अंकुश लगेगा। सत्ता या सरकार से लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी योजना या फिर बाजार में फंसा धन में निकल सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर भी खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों के साथ आप जो है आसपास घूमने फिरने की प्लान आप बना सकते हैं। कहीं इष्ट मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो आपकी बात बन जाएगी इस सप्ताह। उस हिसाब से यह सप्ताह बढ़िया रहने वाला है। जातकों को इस सप्ताह किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। छोटी मोटी बातों को तुलना दें और किसी के बहकावे में आने से बचें। इस सप्ताह जो है व्यापार में अपेक्षित तेजी एवं उन्नति न रहने से परेशानी का अनुभव भी आप कर सकते हैं। आपको जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में व्यापार या का जो है विस्तार या किसी का कहे धन निवेश करने से बचना चाहिए। किसी कहे के यानी कि किसी दूसरे के कहने पे धन निवेश करने से कहीं बचना चाहिए। साथ ही साथ टैक्स रिटर्न आदि मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए बाद में जी का जंजाल बन सकती है। परिवार में सामाजिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में पिता के साथ खड़े रहने पर आप राहत महसूस करेंगे। घर परिवार से जुड़े उलझने को सुलझाने में घर का कोई वरिष्ठ सदस्य अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मामले में ये बढ़िया है। यह सप्ताह इस सप्ताह जो है शुभ साबित होने वाला है कुछ जातकों के लिए। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यदि किसी सीनियर या जूनियर के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी तो वह किसी मित्र
की जो है मध्यस्थता से दूर होगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की कोई जांच आदि चल रही थी तो उसमें उसे राहत मिल सकती है। संभव है कि फैसले आपके पक्ष में आए, आपके सपोर्ट में आए। हालांकि आपको अधिक लाभ के आस के लिए जो है किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना चाहिए। पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ साबित होगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्य में आपकी सूझबूझ का लोहा आप मनवाएंगे। सप्ताह के अंत तक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस सप्ताह प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाइए और रुद्राष्टक मंत्र का जाप करिए। इससे भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी और यह सप्ताह आपके लिए मंगलमय बीतेगा। तो दोस्तों, यही था आने वाला सप्ताह आपके जीवन का कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। यह सप्ताह आपके लिए शुभ बीते, मंगलमय साबित हो, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।